9 वाले बच्चे सभी ध्यान से सुने। आप और अभिभावकों को सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे या तो पढ़ाई में स्थित हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, कोई भी हो। अभी थोड़े दिन की बात है, आप स्थिर होके पढ़ाई में ध्यान करने लग जाओ। इस तरह से लेसन भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि आने वाले पीरियड में आपकी कक्षा 10 आती है। यदि 9 में मेहनत नहीं करेंगे, आते नहीं होगे, तो 10वीं का रिज़ल्ट में उसका इफ़ेक्ट होती है। तो मेहरबानी करके जितना हो सके उतना अच्छी तरह से पढ़ाई करके पास होने की आप सोचना। पास होना नहीं है, प्रतिशत भी लाना है। तो मेरे प्रत्येक बच्चे को एक रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई में ध्यान दो, और आने वाले पेपर किस टाइप का आएगा उस टाइप का मैं इधर नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्क्रीन पर अगर हो सके तो आप उसको उतार लेना या तो लिख लेना। तो पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अभिभाषित पद रिक्त स्थान है। अभिभाषित पद बिंदु और रेखा दोनों में से एक आएगी। बिंदु भी आते हैं, रेखा भी आते हैं। यदि आपका पेपर में बिंदु और रेखा दोनों हो तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अभिभाषित पद, याद रखना, बिंदु और रेखा दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो ये अभिधारणा है कि अभिगृहित है, क्या है? तो मैंने इधर एग्ज़ाम में जो दिया हुआ है ऐसा नहीं है, मैं इधर आंसर दिया कि अभिगृहित है। फिर से, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? अभिगृहित कहते हैं, अभिधारणा नहीं कहते हैं। तो ये प्रश्न का आंसर भी मैंने आंसर लिखा है, वो आपको याद रखना है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? देखो, उसमें अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, उसे अभिगृहित कहते हैं। और एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, उसे अभिधारणा कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों याद रखना। वर्गमूल 2 बराबर परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय। 180 मार्क का कोण रुजु कोण, सरल कोण करते हैं, रैखिक कोण भी कहते हैं, लेकिन इसमें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण ऐसा दिया और रुजु कोण दिया हो तो उसका आंसर आता है रुजु कोण। रुजु कोण का माप भी 180 है। दो आसन कोण का योग अगर 180 दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है, तो इसमें आएगा 180। दो कोटिपूरक कोण का योग 90 आएगा। दोनों में डिफरेंस है, दो आसन कोण का योग 180 आएगा और दो कोटिपूरक कोण का योग 90 आएगा। दोनों ध्यान रखना। वृत्त का स्थिर बिंदु को केंद्र बिंदु कहते हैं। केंद्र बिंदु अथवा केंद्र कहते हैं, याद रखना। वृत्त का स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं अथवा केंद्र बिंदु कहते हैं। केंद्र से वृत्त पर के बिंदु के बीच की दूरी को, केंद्र से वृत्त पर जाएंगे और वो केंद्र और वृत्त पर का बिंदु बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तुम्हारा रिक्त स्थान में 4 रिक्त स्थान होगा, त्रिज्या, व्यास, जीवा, समतल, ऐसे। तो इसमें लिखना है त्रिज्या। फिर से बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ जो 4 ऑप्शन देते हैं वो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही आंसर लिखा हुआ है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली रिक्त स्थान होता है, तो उसका आंसर आएगा व्यास, जो केंद्र में से गुजरती है। तो 10 जो है रिक्त स्थान, ये बराबर ध्यान रखना। और दूसरी है और रिक्त स्थान, वृत्तखंड का एक चाप तथा रिक्त के बीच का
भाग होता है। चाप तथा रिक्त स्थान के बीच भाग होता है जीवा का भाग। आप देखना, चाप और जीवा, इसके में लघुचाप कहते हैं, मतलब इसमें आएगा जीवा। एक चाप रिक्त स्थान होता है, जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हो तो अर्धभुज कहला जाता है। अर्धभुज में देखो ऐसे राउंड आएगा, एक चाप होता है, चाप का अर्धभुज होता है। एक चाप अर्धभुज मतलब मैं एक चाप ले ये व्यास है और ऊपर से चलाएगा ये अर्धभुज आएगा। एक चाप अर्धभुज होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वर्गमूल 3/4 वर्ग x का वर्ग। इसमें अधिक दिया होगा, इसमें मैं आंसर दिया है। समकोण त्रिभुज का मतलब में ये अधिक रिक्त स्थान दिया है, उसमें से आपको तैयार करना है और एग्जाम जो आएगा उसमें आंसर लिखना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा लंब अथवा ऊंचाई, लंब अथवा ऊंचाई भी लिख सकते हैं। 60 अंश का कोण को कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप का संकेत क्या है? तो एस आता है। अभी परिभाषा भी पूछते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं? तो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो ऐसे बिंदुओं का समूह को वृत्त कहते हैं। अथवा तो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित बिंदु हो उसे वृत्त कहते हैं। तो ये आप बराबर ध्यान रखना। अभ्यंतर किसे कहते हैं? वृत्त के अंदर का भाग को अभ्यंतर कहते हैं। इस तरह से 2-3 पार्ट्स में आपका मैं पेपर स्टाइल कैसे आती है वो कल भी भेजूँगा, परसों भेजूँगा। ये आप तैयार करके रख देना, बराबर है? कि किस टाइप के आप घबरा रहे होंगे कि पेपर स्टाइल कैसे आएगी, कैसे पेपर देंगे, भारी आएगा कि हल्का आएगा, सब तैयार हो जाएगा, चिंता मत करना। थैंक यू।